बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लाम और इंसान सीरीज के एक और प्रोग्राम जिसका मौजू है इस्लाम और जदीद मईशत, आपका मेज़बान रियाज खान। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसका मुआशी निज़ाम भी यकीनन बहुत मजबूत है। आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करेंगे मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफाअत रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वास्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आज एक दफ़ा फिर आपने हमें ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में। जदीद मईशत के हवाले से हम जब देखते हैं कि बहुत सारे इर्द गिर्द हमारे तकाजे हैं जिनको हमें पूरा करना है, लेकिन इस जदीद माशी तकाज़ों को एक आम इंसान तक किस तरह से पहुंचाया जा सकता है और एक आम इंसान को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इस टॉपिक पर कहेंगे। आप सबसे पहले शुरू कीजिएगा। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुनियादी तौर पर एक शहरी तक उसकी बुनियादी ज़रूरतों को पहुँचाना, जिसमें उसकी तालीम, उसकी तरबियत, उसके लिए रिहाइश, इलाज, मुआलजा, ये उसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं। ये इस एक ममलिकत की ज़िम्मेदारी होती है और मैं समझता हूँ कि एक ममलिकत इस ज़िम्मेदारी को तन्हा नहीं पूरा कर सकती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक और सहाबा किराम के दौर मुबारक को अगर आप सामने रखें तो उसमें ममलिकत और रियासत ने मनसूबाबंदी की, प्लानिंग की, और उस ममलिकत में रहने वाले जो साहिब दौलत लोग थे, साहिब तिजारत थे, साहिब हैसियत लोग थे, साहिब निसाब थे, उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और उन लोगों ने उस ममलिकत के माशी निज़ाम को मुकम्मल करने के लिए अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा माली कुर्बानी दी। पाकिस्तान के माशी हालात को कि यहाँ हर इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को हासिल कर सके और यहाँ हर इंसान अपने बच्चे को तालीम दे सके, अपने बच्चे का इलाज मुआलजा करा सके, एक अच्छे मुनासिब से घर में रह सके और एक अच्छा पॉल्यूशन से पाक और साफ हम मुल्क पाकिस्तान बना सकें, उसके लिए जहाँ जिम्मेदारी ममलिकत पर है वहाँ ये जिम्मेदारी इस ममलिकत में रहने वाले साहिब सरवत लोगों पर भी है। और कुरान ने अल्लाह की तरफ से यह दावा किया है कि तुम अल्लाह की तरफ इसलिए पलटो, अल्लाह की इबादत इसलिए करो, अल्लाह की तरफ इसलिए रुजू करो कि वो रब कहता है फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, के पास चाहिए कि तुम वो लोग इबादत करें इस घर के रब की, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', कि जो इस घर का रब है वो भूखों को खाना खिलाता है, व आमनहुम मिन खौफ, वो खौफ से अमन देता है, यानी अल्लाह अमन देता है, अल्लाह खिलाता है। इसका मतलब क्या है कि रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ को पैदा करने के तमाम ज़राए पैदा कर दिए, ज़मीन के अंदर सलाहियत रख दी, ज़मीन पर रिहाइश करने की हमें सलाहियत अता फरमा दी। तो उस रब्बुल आलमीन ने जो इंसान की मईशत की ज़रूरतें थी वो रब्बुल आलमीन ने पैदा कर दी और पैदा करने के बाद उस पर जो तसर्रुफ़, उस पर इक़्तिदार, उस पर इख्तियार वो इंसान को अता कर दिया। तो अब ये जो चीज़ें इंसान की ज़रूरियात की हैं, ज़मीन से पैदा होती हैं, तिजारत के ज़रिए हासिल की जाती हैं, अब ये हमने पूरा करना है किस तरह के एक इस्लामी ममलिकत में, एक मुसलमानों के मुल्क में उनके रब की तरफ से ये सदा है कि मैं भूखों को खाना खिलाता हूँ। तो अगर कलमा पढ़ने वाले हों, मुसलमान हों, अल्लाह का नाम लेने वाले हों और फिर उस ममलिकत में, उस खित्ते में अगर कोई रात को भूखा सो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह की इस पुकार पर कान नहीं धरे, क्योंकि अल्लाह ने तो आकर नहीं खिलाना, खिलाने की जिम्मेदारी भूखे को तो हमारे ऊपर है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दाएं बाएं आगे पीछे 40 घरों में अगर कोई रात को एक भूखा भी सो गया तो तुम सब के सब अल्लाह के यहां पकड़े जाओगे। गोया मईशत, ज़रूरियात ज़िंदगी
ایک عام انسان تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی مملکت کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہر شخص کو، ہر انسان کو مالی طور پر ایثار و قربانی کرنی چاہیے. اور اگر حکومت اور مملکت کے اراکین اگر معیشت کے بحران سے نکالنے کے لیے اور ایک عام انسان تک اس کی ضروریات کو پہنچانے کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتے تو وہ اللہ کے نزدیک ایک قابل گرفت عمل ہے. اور اگر وہ کرتے ہیں منصوبہ بندی اور اس مملکت میں رہنے والے لوگ، دھرتی پر رہنے والے صاحب ثروت لوگ اگر ان منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنی مالی قربانی اور مالی ایثار کے جذبے کا اظہار نہیں کرتے تو پھر یہ طبقہ اللہ کے ہاں قابل گرفت ہے. اگر ہم اپنے ملک کو معاشی بحران سے نکالنا چاہتے ہیں تو اسلام اور قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم بہتر منصوبہ بندی کر کے اس طرح چلیں اور اس طرح ضروریات زندگی کا لوگوں کا خیال کریں کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں اپنی اولاد کا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب آپ نے، اور خاص طور پر یہ جو آپ نے 40 گھروں والا ذکر کیا ہے، یہ باتیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں لیکن ان کو ذرا ایک دفعہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ مختصراً بات کریں تو اسلام کے معاشی سسٹم کی بنیاد کیا ہے، اساس کیا ہے، کہ کون سی وہ چیز ہے جس کو اگر پکڑ لیا جائے تو ہمارا جو سسٹم ہے، معاشی سسٹم خاص طور پہ جدید دور کے حوالے سے، وہ کس طرح سے اسٹیبل ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسی نعمت نہیں جو رب نے ہمیں نہ دی ہو. یہاں معاشی طور پر عدم استحکام کی وجہ ہماری خیانت ہے کہ ہم لوگ خائن ہیں، ہم لوگ مال اور دولت اس پر امین نہیں ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو وسائل رزق ہیں، جو ذرائع رزق ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی جو رزق ہے، جو معیشت ہے، اس کی عادلانہ تقسیم نہیں ہے. معاشی استحکام اسلام کے حوالے سے اس وقت آ سکتا ہے جب ذرائع رزق، زمین اور تجارت، صنعت، یہ دیانتدار، خدا ترس لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ اپنی جان سے زیادہ دوسروں کا خیال کریں، اور حکومت ان ذرائع سے حاصل ہونے والا جو آمدن ہے، جو رزق ہے، اس کو عادلانہ طور پر تقسیم کریں. اگر